तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी चाल बड़ी मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी दुल्हन की लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगेगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगेंगी प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगेगी प्यारी
प्यारी प्यारे तेरे संग में सिया सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारे। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। श्री परशुराम जी मेरे भगवान के अलौकिक सौंदर्य पर खो गए। कहते हैं रूप अपार मार मद मोचन। काम के सौंदर्य को परास्त करने वाला स्वरूप का अथाह सागर, अपार अगाध अथाह स्वरूप। परशुराम जी की मति भगवान के स्वरूप के सिंधु में जाकर डूब गया हो। फिर अचानक उनको अपने आने का कारण स्मरण में आया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काह अति भीर। परशुराम जी जान सब रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पूछत जानी अजान जिमि व्यापे उकोप शरीर। जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे हैं जनक जी से, परशुराम जी कहिए इतने राजा क्यों आए हैं आज। और उस समय की एक नियमावली मैं आपको बताऊं। धरती पर जैसे यहां कथा हो रही है तो थाने से अनुमति ली गई है, एसपी ऑफिस से ली गई है ना। हाँ। जैसे आप लोग की इतनी भीड़ हुई है तो इसके लिए अनुमति परमिशन लिया गया है गवर्नमेंट से, प्रशासन से। उस समय नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब तक परशुराम जी एनओसी साइन करके नहीं देते थे तब तक कहीं सम्मेलन होने वाला नहीं था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा आए हैं, देश देश के। न सार्क सम्मेलन का समय है, न G20 का समय है। इतने सारे देश के राजा यहां पर चले आए। परशुराम जी पूछे जनक जी से, इतनी भीड़ क्यों है आज। जनक जी ने पूरी बात बताई। प्रभु समाचार सब जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। श्री जनक जी ने पूरा समाचार, पूरा वृत्तांत सुनाया। क्यों आए, आए तो क्या हुआ, पूरी बात जैसे बताए। तब तक शिव जी के धनुष के टूटे हुए खंड पर परशुराम जी की दृष्टि चली गई। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे टूटा हुआ भाग दिखाई पड़ा, देखे चाप खंड महिडारे, मानो किसी ने जलते हुए अग्नि में घी छोड़ दिया। पूरा क्रोध भभक उठा उनका। जनक जी से परशुराम जी बोले, ऐ डर जनक,
जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है, निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है, अभी तुरंत संकल्प करके उतनी धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जनक जी महाराज सुने तो थर थर कांपने लगे। सीता मैया डर गई, सुनैना मैया डर गई, पूरी प्रजा कांपने लगी। परशुराम जी कहते हैं निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक तोड़ा है, नहीं तो पूरी धरती जहां तक तुम्हारी सीमा है वहां उतनी दूर की पूरी धरती पलट दूंगा, भूचाल आ जाएगा, सब समाप्त। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, राजा सब खड़े हैं बगल में, एक राजा बगल के राजा से बोल रहा है, हमको पता था ये सब, हम सब जानते थे, तुम क्या जानते हो, हमारे में बल नहीं है, हम नहीं तोड़ सकते थे क्या धनुष? हम पहले ही भाप लिए थे कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, हम तोड़े भी नहीं किए। तो बगल का राजा बोला तो क्या हम कोई कमजोर ज्योतिषी हैं? हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले हैं। बगल से तो खूब डिंग हाके सब, अब मन ही मन अपने अपने भगवान से सब राजा बोलने लगे, जय हो प्रभु, आपकी बड़ी अपरंपार लीला है, बचा लिया, हमसे नहीं तुड़वाया होता, यदि हम धनुष तोड़े होते ना तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। अब कोई बोल ही नहीं रहा है, सबको भय में देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए हैं और आगे आकर प्रणाम करके राम जी ने कहा, प्रभु नाथ शंभुधनु भंजनी हारा होए क्यों एक दास तुम्हारा। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे नाथ, इस पिनाक को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए राम के लिए क्या आज्ञा है। यहां ये इतना अद्भुत प्रसंग है। देखिए जीवन में जब ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, अपने बारे में केवल बताते हैं। भैया अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, बहुत पढ़े पढ़े लिखों को मैंने देखा है, वो बताते हैं, हम सुन के मुस्कुराते हैं। अपने बारे में बताने से बचिए। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू, जिस पुष्प में सुगंध होता है उस पुष्प को बताना नहीं पड़ता है, उसके बगल से गुजरने वाले को स्वयं पता चलता है। जेमें नकली सुगंध होता है, सेंट मारकर जिसको महकाया जाता है, उसको लोग ले लेके सुंघाते हैं, देखिए तो कैसा स्मेल आ रहा है, बहुत सरल बात। हमारे महाराज श्री कहते हैं, राजन जीवन में कभी शोर मत करना। ये महाराज श्री के वाक्य हैं। बहुत पहले हमसे कहते, बेटा जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना बेटा कि संसार में शोर होने लगे, तुम शोर मत करना। अपने बारे में बताने से बचा जाए। हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, दूसरा कोई कहे तो अच्छी बात है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से अपना पुण्य क्षीण होता है। दूसरी बात, दूसरे की निंदा करने से, शंभू बाबू, दूसरे की निंदा करने से उसका पाप कटता है और अपना बढ़ता है। इसको भी ठीक से समझिएगा। करना है तो किसी की प्रशंसा करिए। आप जिसकी भी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करने से आपका पुण्य वर्धन होगा। निंदा करिएगा तो उसका पाप तो घटेगा और आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। इसलिए इससे बचा जाए।
राम जी ये नहीं बोले कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। राम जी कहते प्रभु इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिलेगा, और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके दास को मिलेगा। ये आपकी कृपा से संभव हुआ है। और ये राम जी ने कहा कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य से राम जी ये बता रहे हैं कि वो दास आपके सामने खड़ा है, आज्ञा करिए मुझे। परंतु राम जी के ये सहज सरल शब्द श्री परशुराम जी के समझ में नहीं आए हैं। बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का कार्य करता है। तुम कहते हो कि धनुष को कि मेरे किसी दास ने तोड़ा है। दास नहीं हो सकता। जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा। मैं कहता हूं बेगी शीघ्र इनमें से उस राजा को निकाल करके बाहर करो। यदि जिसने तोड़ा है वो अपने आप बाहर नहीं निकल रहा है तो मैं कहता हूं जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। न त मारे जई ही सब राजा। अब जितने राजा थे सब थर थर कांपने लगे। अरे राम अब क्या होगा? एक राजा दूसरे राजा से बोल रहा है बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो वो जाकर बात को घुमा रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने ही खड़ा है उनको। दूसरे राजा ने उस राजा से कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। तो उस राजा ने कहा हम पागल थोड़ी हुए हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है अपने आप बाहर निकल जाए। आप कह रहे हो तुम जाके बता दो। हम इस लाइन में से बाहर निकले बताने के लिए। अब बाबा जी हमको बाहर निकलते समझ जाए कि लगता है बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यही तोड़ा है, तो हमको पहुंचने भी नहीं देंगे अपने पास। बीच में ही सीताराम हो जाएगा हमारा। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। राम जी अब मन में सोच रहे हैं कि अब कैसे बताएं हम आपको। लक्ष्मण भैया आकर राम जी को प्रणाम करके बोले भैया यदि आज्ञा हो तो हम थोड़ा बताने का प्रयास करें इनको। लक्ष्मण जी आए और यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचना लखना मुस्कान। अच्छा आप एकदम सहज आपसे कह रहा हूं। कोई आदमी एकदम क्रोध में हो, एकदम तमतमा रहा हो क्रोध में, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? अब कहिए क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण भैया परशुराम जी के सामने आके और मुस्कुराने लगे और बोले अच्छा ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? बोले हां। लक्ष्मण भैया बोले लेकिन हम एक बात बताएं, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन एक बार भी आप आए नहीं किसी भी धनुष के टूटने पर। यही धनु पर ममता के ही हेतु। ये बहुत स्पेशल क्यों है धनुष? इसी पर इतना प्रेम क्यों आपका बढ़ गया है कि इसके टूटते आप यहां पहुंच गए? परशुराम जी लक्ष्मण जी की बात सुने बोले रे 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 नृपबालक, लगता है कि तू काल के बस होने वाला है। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। धनुही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी बोले शांत 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 रहिए शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए। देखिए छोट लड़का छोट धनुष चढ़ाता है, बड़ा आदमी बड़का धनुष चढ़ाता है।
धनुष छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का एक ही काम, बाण चलाना। और देखिए असल बात भैया बता नहीं पा रहे हैं आपको, तो हम बताने आए हैं। आपको पता ही नहीं है, धनुष को किसी ने तोड़ा नहीं है। परशुराम जी बोले क्या बोल रहे हो? लक्ष्मण जी बोले सत्य बोल रहा हूं। मेरे भैया ने केवल धनुष को छुआ और ये टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ दिया है? ये ऊपर से एकदम पॉलिश किया हुआ था, भीतर भीतर खोखला। भैया छुए टूट गया। परशुराम जी बोले, परसा अपना परसा निकाले, बोले ए सट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। ये देख रहा है क्या है? ये फरसा है, फरसा। पूरा विश्व विदित है, क्षत्रिय कुलद्रोही हूं मैं। विश्वास न हो तो गुरु जी से पूछ अपने, केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं। 21 बार इसी फरसे से धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। तू बालक है इसलिए तू अब तक जीवित बचा हुआ है, बालक इसलिए छोड़ के रखा हूं। तुझे डर नहीं लगता फरसे से? लक्ष्मण जी बोले बोल लिए आप। अब हम बोल रहे हैं। पहली बात, ये बात बात में फरसा न निकालिए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। रही बात, तो आज मेरा बहुत सौभाग्य का दिन है। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले ऐसे वीर का दर्शन मुझे आज हुआ है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा संसार करती है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम एक बात आपसे कहें, आप कितना भी फरसा दिखाइएगा, हम आपसे लड़ेंगे नहीं आज। क्योंकि मैं जिस कुल से आता हूं, मेरे कुल में सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराई। हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गौ माताओं पर प्रहार करना वर्जित है। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी 4 पर प्रहार नहीं करते हैं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? तुम क्षत्रिय हो तो मैं ललकार रहा हूं तुमको। लक्ष्मण जी बोले अच्छा मान लीजिए हम आपसे लड़े और यदि युद्ध में आपको हम मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए, मान लीजिए आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हैं, आपको मारने के साथ ही मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा। अब बताइए नुकसान हमारा है कि आपका है? इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले विश्वामित्र, ये तुम्हारा चेला जितना गोरा है ऊपर से वो भीतर से उतने काला है। ये मीठा बोलता नहीं है। लक्ष्मण जी बीच बीच में फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं, राम जी संभाल करते हैं। अंत में रघुनाथ जी को बोलना पड़ा, मुनिवर क्षमा करिएगा, मैं तब से सुन रहा हूं। लक्ष्मण ने बताया था आपको, पुराना था, धनुष टूट गया, परंतु जितना बड़ा अपराध मैंने नहीं किया है उससे बड़ा आप क्रोध करके बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? युद्ध की बात? तो मेरी भी बात सुनिए। मैं रघुवंशी हूं, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अपने वंश के स्वभाव को बता रहा हूं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाता है तो रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है। हम पीठ नहीं दिखाते किसी को, हम काल से भी नहीं डरते हैं। परंतु काल से भी नहीं डरने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से डर रहा है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और मुनिवर जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। भगवान के श्रीमुख वचन सुनकर परशुराम जी की मति पलट गई। मन में सोचने लगे, ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा
भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये राम भगवान है, ये कैसे पता चलेगा? तो उनके पास धनुष था भगवान श्री हरि का। धनुष देखें आप लोग, धनुष के एक छोर पर डोरी बंधी रहती है और वो डोरी पूरे धनुष में लिपटी रहती है। जब लड़ने का समय आता है तो धनुष का स्वामी मालिक उस डोरी को निकाल करके धनुष को खींचता है नीचे झुका के और उस डोरी को उस पर चढ़ाता है, प्रतंचा चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रतंचा चढ़ा ही नहीं सकता है। परशुराम जी ने कहा, राम ये रमापति का धनुष है, इसको पकड़िए, मेरी आंखों के सामने खींचिए और खींच के इसकी डोरी चढ़ाइए। मैं जो सोच रहा हूं मेरे सोच को सत्य में परिवर्तित करिए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने हाथ में धनुष पकड़ा, भगवान को धनुष को झुकाना भी नहीं पड़ा। उस धनुष की प्रतंचा राम जी के हाथ में जाने के बाद अपने आप धनुष पर खिंच गई, अपने आप चढ़ गई। बाबा कहते हैं, एज देता चापाया वही चढ़ी गया, देता चापाया वही चढ़ी गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। ऐ परशुराम जी समझ गए, यहां 9 बार श्री रघुनाथ जी की परशुराम जी ने जय जयकार की है। 9 बार क्षमा याचना करके, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभी लोग चैन की सांस लिए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज आपकी बिटिया का विवाह धनुष के अधीन था, धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, परंतु अपनी वंश परंपरा का पालन करने के लिए, अपने कुल के नियम को पालित करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर आप अपने घर में, यहां देखिए बड़ी अद्भुत बात, परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं, आप तदपि जाए तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। कहते हैं कि आप जा करके अपने घर में श्रेष्ठ जनों को बुलाइए, गुरु जी को बिठाइए, आपके नगर के जो बुद्धिजीवी हैं उनको बिठाइए, ब्राह्मण देवताओं को बिठाइए और सबसे मंत्रणा करके सब जो उचित आपको परामर्श दे उसका पालन करिए। ये प्रसंग कहता है, किसी के भी घर में जाइए तो अपने फूफा न बनिए। कई लोग किसी के भी घर में जाते हैं, लगते भाषण देने, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, यहां भेज दो, वहां भेज दो, कहां भेज दो। आप कहिए कि आप अपने घर के श्रेष्ठ से पूछिए और श्रेष्ठ आपको जैसा आदेश करे उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, आप बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विद आचार, गुरु जी को बिठाइए, कुल के वृद्ध जनों को बिठाइए, ब्राह्मणों को बिठाइए और सब जैसा राय दे उसका पालन करिए। मंत्रणा हुई और निष्कर्ष ये निकला कि दूतों को पत्र देकर अवध भेजा जाए। दूत मिथिला से पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन,
हर से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, भूप द्वार तीन खबर जनाई, भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, करी प्रणाम तिन्ह पाति दीन्ही, करी प्रणाम तिन्ह पाति दीन्ही, मुदित महीप आप उठनी, मुदित महीप आप उठनी, मुदित महीप आप उठनी, मुदित महीप आप उठनी। मिथिला के दूत श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए अयोध्या धाम की। दूत तो पहुंच गए, हम हूं आप पहुंचे अयोध्या है। जितना शीघ्र हो अयोध्या पहुंचिए, जाकर सरकार का दर्शन करिए और अपनी आंखों को धन्य करिए। ऐसा स्वरूप दोबारा कभी दिखाई देने वाला नहीं है। आप सोचिए हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। 22 जनवरी को जो दृश्य हमने और आपने देखा, उस दृश्य को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां तरसती रह गई और सोचते सोचते चली गई। हम और आप उस दृश्य के साक्षी बने। अब इससे बढ़कर भगवान की दूसरी कोई कृपा हमारे आपके ऊपर होने वाली नहीं है। यही भगवत कृपा है। अयोध्यापुरी दूत पहुंचे हैं। हरसे नगर बिलो की सुहावन। कोई कह रहा था महाराज पहले अयोध्या जाते थे ना तो उदासी दिखाई पड़ती थी। जो पहले गए थे उसको भूल जाइए, अब जाकर देखिए उदासी नहीं, जहां जाइएगा वहां केवल आपको खुशी दिखाई पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि मानो त्रेता में पहुंच गए हैं आप। क्या अद्भुत स्वरूप बना है अयोध्या का। दूत गए, द्वार पर जाकर खबर दिलवाए कि हम मिथिला से आए हैं। महाराज ने तुरंत बुलवाया। दूतों ने प्रणाम करके कहा क्या? अरे राजन दूत हैं हम, जनक राज दरबार के। ई चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम, जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम, जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनकक बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी,
दुल्हा चुनरी रौरी बड़कू राजकुमार के चिट्ठीवा सरकार के हो दुल्हा चुनरी रौरी बड़कू राजकुमार के चिट्ठीवा सरकार के राजन दूत हई हम जनकराज दरबार के चिट्ठीवा सरकार के विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ विश्वामित्र मुनि के साथ चिट्ठीवा सरकार के पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेके आजा
देखिए, माता पिता की दृष्टि में उसकी संतान उपलब्धियों को प्राप्त करे चाहे न करे, उसकी संतान जीवन में सदैव कुशल रहे, ये इसकी सबसे पहली प्राथमिकता है। महाराज पूछते हैं कि मेरे बच्चे कुशल हैं ना? आप लोग अपनी आंखों से देखे हैं ना उनको? हम बताते हैं कैसे हैं। विश्वामित्र जी के साथ गए होंगे, एक सांवले हैं, एक गोरे होंगे, छोटे छोटे हैं, अभी बहुत उम्र नहीं है, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। जनक जी महाराज कैसे मेरे बच्चों को पहचान गए? जैसे चक्रवर्ती जी ने इन प्रश्नों को पूछा, दूत गदगद हो गए और कहे, महाराज हम कहते हैं आपके बच्चे पूछने ओछने से ऊपर हो चुके हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे। आपके बच्चे पुरुषों में आज सिंह के समान हैं। सिंह को अपना परिचय नहीं देना पड़ता, सिंह की गर्जना ही उसका परिचय है। पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। आज आपके राम के प्रकाश के सन्मुख सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है महाराज। आपके राम के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है आज। कौन सा प्रकाश? कीर्ति रूपी प्रकाश। इस बात को समझिएगा, मनुष्य जीवन में जीता है तो मरने के बाद जीता है। जीवित रहते तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं साहब, जाने के बाद भी कीर्ति यशस्य जीवती। जाने के बाद भी संसार में जिस मनुष्य की कीर्ति है वही अमरत्व को प्राप्त किया है और वही इस संसार में वास्तव में जीवित है, नहीं तो पशु भी जी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैं 1000 वर्षों तक जीवित रहना चाहता हूं, कैसा योग करूं, क्या खाऊं, कैसे रहूं कि मेरी आयु 1000 वर्ष की हो जाए? स्वामी जी ने कहा, पुत्र यदि आप 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं तो इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आपकी आयु 1000 वर्ष की हो जाए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव फिर संभव कैसे है? स्वामी जी ने कहा, भगवान ने जितनी आयु आपकी दी है, 40 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, उसी आयु में ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग आपको याद करते रहें। ये अमरत्व है, ये जीवन है। दूत कहते हैं, महाराज आज राम के यश कीर्ति के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आज राम के यश रूपी प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया। जिस कार्य को धरती का कोई भी राजा नहीं कर पाया महाराज, उस कार्य को आपके राघव ने करके दिखा दिया है। पिता के सामने संतान की प्रशंसा हो, इससे बढ़कर पिता के जीवन में दूसरी कोई पूंजी नहीं हो सकती है? महाराज सुने इतने गदगद हो गए, अपने कंठ से हीरे का माल्य निकालकर और दूतों पर न्यौछावरी लुटा दी। जैसे न्यौछावरी लुटाए, दूतों ने उस हार को उठाया, सिर पे लगाकर आदर किया और ले जाकर महाराज के चरणों में रख दिया। कहा, महाराज कही अनीति ते मुंह दही काना। कहने लगे, महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारी मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म माना जाता है। हम आपसे कुछ लेने यहां नहीं आए हैं महाराज, हमारी मिथिला की बेटी यहां आने वाली है। पूरी अवध की प्रजा, अवध की सभा, सब जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगे। क्यों? जिन महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार और चिंतन है, उस महाराज का चिंतन कितना श्रेष्ठ होगा। अब यहां से दशरथ जी महाराज दौड़ कर गए सूचना बताने के लिए। कहां गए?
हाँ? गुरु जी के पास। आज का मनुष्य होगा तो रनिवास में जाता, आज का वर्तमान का आदमी सीधे भीतर जाता श्रीमती जी को बताने के लिए। हाँ? हमारे एक चाचा है हमारे, वो लड़का देखने गए एक जगह ब्याह के लिए। भैया बुरा न मानिएगा, पाणे जी के घर गए थे तो हाँ, पहले बोल दिए हम, तो बातचीत होने लगी। तो जैसे कोई बात आवे, वो पाणे जी चाचा जी से बोले, तिवारी जी रुकी 2 मिनट में आओ तनी। उठ के जाए घर के भीतर और फिर श्रीमती जी से पूछ के फिर आके बैठे बतावे। फिर कुछ बात हो, कोई बात फंसे, रुकी तिवारी जी 2 मिनट में आओ तनी। फिर भीतर जाए। जब 4-5 बार वो पाणे जी भीतर चले गए तो हमारे चाचा जी बोली, ए पाणे जी काहे रुआ परेशान होता नहीं बार बार, हमरे के रुआ भीतर ले चली। जब वही जब फाइनल करे के बाद तो हम सीधे फाइनल कर नहीं, रुआ काहे परेशान होता नहीं, बीच बार बार जाता नहीं आवता नहीं। आज का जीव होता तो निवास में जाता, लेकिन यहां दर्शन करिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीन्हि पत्रिका। ये प्रसंग कहता है, इसको ध्यान रखिएगा, जिस मनुष्य के कारण आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले उस मनुष्य का वंदन करना चाहिए और अभिवादन करना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज सोचने लगे, यदि उस दिन गुरुदेव भगवान हमको न समझाए होते तो मैं तो राम को देने से मना कर दिया था विश्वामित्र जी को कि मैं राम को नहीं दूंगा। गुरुदेव ने कृपा की, मुझे समझाया, मैंने राम को भेजा और राम को भेजा तो आज ये दिन मेरे जीवन में उपस्थित हुआ है। यदि गुरुदेव भगवान कृपा न किए होते तो ये सौभाग्य मुझे न प्राप्त हुआ होता। इसलिए महाराज सबसे पहले गुरु आश्रम गए, जाकर श्री चरणों में पत्र को निवेदन किया और कहा, गुरुदेव हम बता नहीं पाएंगे, मिथिला के दूत बहुत सुंदर बता रहे हैं, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोला। दूतों ने पूरी कथा सुनाई गुरुदेव भगवान को। गुरुदेव भगवान सुनकर प्रसन्न हो गए, कहे, महाराज मैं जानता था कि ये होने वाला है, मुझे पहले से अनुमान था। एक सिद्धांत मैं आपसे कहता हूं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन धरती पर कहीं भी, वो भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, मॉरिशस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, नदी जब अपने उद्गम से निकलती है तो नदी दिन रात दौड़ती है। किसकी ओर दौड़ती है? किसकी ओर दौड़ती है? समुद्र की ओर। और यहां दर्शन करिए, धरती के किसी भी समुद्र ने किसी भी नदी को अपने पास बुलाया नहीं है। समुद्र नदियों के पास इनविटेशन नहीं भेजते कि आ जाओ मेरे पास। और पवन बाबू, नदी पर कितना भी बांध बना दीजिए, टिहरी बांध बना है ना गंगा जी पर टिहरी बांध है ना, कितना बड़ा बांध है, लेकिन वो बांध भी गंगा मैया को सागर से मिलन से रोक नहीं पाया और गंगा जी दौड़ते दौड़ते जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र के पास नदियां बिना बुलाए आती हैं, उसी प्रकार महाराज जिस मनुष्य के जीवन में धर्मशीलता होती है, उसके जीवन में सुख संपत्ति बिना बुलाए अपने आप पहुंचते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है।
ये प्रसंग कहता है यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो धर्मशीलता का पालन करिए, धर्माचरण का पालन करिए। और एक बात कहे आपसे, सुख का संबंध अभाव से नहीं है, सुख का संबंध स्वभाव से है। प्रसन्न रहने का यदि स्वभाव है तो आप झोपड़ी में भी आनंद पूर्वक रह सकते हैं, और यदि रोने का स्वभाव है तो महल में भी मनुष्य रोता हुआ ही दिखाई पड़ता है। बुरा ना मानिएगा, कई घरों में मैंने देखा है करोड़ों की कोठियों में लोग लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, और गांव के मड़ई में भी भाई भाई को प्यार करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये स्वभाव है। धर्मशीलता, धर्माचरण वैर को समाप्त कर देता है। धर्माचरण मनुष्य को तोष प्रदान करता है। तोष यानी संतुष्टि। महापुरुष कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि क्या है? आज कितना तारीख है बाबू? 5। आज 5 मार्च 2024 है। दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन है। हाँ, मंगलवार है, रक्तांबर है। संतोष क्या है? आज 5 मार्च मंगलवार 2024 को भगवान ने जो दिया है हमको, आज के लिए वो पर्याप्त है। जो प्राप्त हुआ है वो पर्याप्त है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास बंद कर दें। प्रयास जीवन की आखिरी श्वास तक करना है, लेकिन वर्तमान में संतुष्ट रहने का स्वभाव करिए। महाराज, हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, व्यर्थ में सोचते हैं। आज यदि ठीक कर लेंगे तो आपका भविष्य अपने आप ठीक होगा, क्योंकि जब भविष्य आपके पास पहुंचेगा तो वो भी वर्तमान होके पहुंचेगा। जिस दिन भविष्य आपके पास पहुंचेगा तो वो फ्यूचर नहीं रहेगा, वो आपका प्रेजेंट रहेगा। इसलिए प्रेजेंट को ठीक करिए। प्रेजेंट यदि ठीक हो गया तो फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। है? धर्माचरण। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज, आपके जीवन का धर्माचरण है कि आज आपको ये सुख संपत्ति प्राप्त हो रहा है? मैं जानता हूं आपको। तुम गुर विप्र धेनु सूर सेवी, तुम गुर विप्र धेनु सूर सेवी, तुम धेनु सूर सेवी, तुम गुर विप्र धेनु सूर सेवी, तसी पुनीता कौशल्या देवी, गुरुदेव भगवान कहते महाराज, मैंने देखा है आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की है, आपने संतों की सेवा की है, आपने गौ माताओं की सेवा की है, आपने देवताओं की सेवा की है। मैंने देखा है। और जैसे आप हैं वैसे ही आपकी कौशल्या जी भी है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस कोख को भगवान ने चुना हो कि मैं इस कोख में रहूंगा 12 माह, वो मां कितनी पुण्यात्मा होंगी। गुरुदेव भगवान कहते जैसे आप हैं वैसी आपकी कौशल्या जी है। और महाराज हम क्या कहें, सुकृति
तुम्हार समान जग माही। सुकृति तुम्हार समान जग माही। सुकृति तुम्हार समान जग माही। सुकृति तुम्हार समान जग माही। भयऊ न है को होने उना। आज तक भयऊ न है को होने उना। भयऊ न है को होने गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज आप जैसा पुण्यशाली आज तक न इस धरती पर कभी कोई हुआ है, न वर्तमान में कोई है, न आज के बाद भविष्य में कभी होने वाला है। आप जितने पुण्यात्मा। और यहां एक बात समझिएगा, धरती पर वो जीव सौभाग्यशाली है माई बाप जिसका सद्गुरु उसकी प्रशंसा करे। श्री राम कथा गायन की अद्वितीय व सरस विधा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध शीर्ष व्यास प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के कृपा पात्र पूज्य राजन जी के सरस गायन में ग्राम हरखा प्यास, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में आयोजित श्री राम कथा का विशेष प्रसारण देखिए 30 नवंबर से नित्य रात्रि 10:20 से 11:20 बजे तक केवल आस्था पर। निवेदक श्री शंभुनाथ पांडे।